हम देखेंगे कि हमने मिडलवेयर कैसे ऐड करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नेक्स्ट आथ हमने इम्प्लीमेंट किया और नेक्स्ट आथ को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब इधर इम्प्लीमेंट तो कर लिया था, तो इसके बाद इधर जो मेन पेज पे ही आ जाता था। लेकिन इसके बाद हमें चाहिए जब हम साइन इन साइन अप वगैरह करेंगे तो दोबारा अगर सेशन जो एक्सपायर नहीं हुआ, अगर सेशन एंड नहीं हुआ, तब तक हमें वो साइन इन के पेज पे वापस ना लेके जाए। तो हम देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हमने जो मिडलवेयर वगैरह ऐड करनी है वो सोर्स के फोल्डर में करनी है। लाइक जो हमारी वर्किंग मॉडल एपीआई का फोल्डर जो हमने सोर्स के ऐप के अंदर ही रखा, लेकिन जो हम मिडलवेयर ऐड करेंगे सोर्स और ऐप दो अलग अलग फोल्डर्स हैं। लाइक ये डायरेक्टरी सोर्स अलग है, ऐप अलग है, लेकिन हमें जो फाइल रखनी है वो सोर्स के अंदर रखनी है। लाइक इधर फाइल करेंगे राइट क्लिक करके मिडलवेयर डॉट टीएस या जीएस जो भी रखना है आप कर सकते हैं। फिर ये मिडलवेयर ऐड करने के लिए हमें रूट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी जो नेक्स्ट आज का था। लाइक इसके अंदर हमें इधर कॉल बैक्स देने पड़ेंगे, दो कॉल बैक्स जो कि चेक करेगा कि अभी जो यूज़र एंटर हुआ है उसकी ईमेल वगैरह, उसकी आईडी वगैरह क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हमें इधर इधर कॉल बैक्स लगाने पड़ेंगे। और कॉल बैक्स जो लिखे हैं वो ये कि लाइक इसके कॉल बैक्स जो बने हैं वो ये है कि सीक्रेट, पहले तो हमें सीक्रेट बनाना पड़ेगा इसके सेशन के लिए। सीक्रेट एक स्टोर होता है वो, जो कि एक सेशन का यूनिक वगैरह होता है। मतलब जब ये सेशन क्रिएट होगा तो ये सीक्रेट को प्रोसेस डॉट env जो env फाइल के अंदर सीक्रेट वगैरह पड़ा हुआ है, एक और सीक्रेट ये जो बन जाता है, मतलब रैंडम नंबर उठाने होते हैं ये समथिंग। तो ये आप जब ये बनाएंगे, ये मिडलवेयर वगैरह ऐड करेंगे तो एक कोड मिलता है, एक कमांड जो कि इनको बनाने के लिए यूज मैं आपको जब बना के दिखा देता हूँ। तो एनपीएस और सीक्रेट ये एक आपको कोड बना के दे देगा। ये जब आप टर्मिनल के अंदर रन करेंगे तो ये आपको एक कोड बना के दे देगा इस तरह का, जो आपने इधर पुट करना होता है। और सीक्रेट एक वेरिएबल है जिसके आगे ये इसकी वैल्यू सारी पुट करनी होती है। और इसी को यूज करेंगे हम सीक्रेट के अंदर, जो प्रोसेस स्टार्ट यानी जो उधर हमने सीक्रेट सेव किया हुआ है वो एक सेशन सीक्रेट सेव कर लेगा। उसको इससे पता चलेगा जो ये यूजर है वो एक इसने साइन इन किया हुआ है, साइन इन हो चुका होगा, तो ये सीक्रेट ऑटोमेटिकली कॉल होएगा। इधर कॉल बैक्स फंक्शन यूज में कॉल बैक्स इसलिए यूज करते हैं कि हम यूजर के डाटा को फैच करना है अगेन। लाइक ये टोकन है, टोकन क्या होता है कि टोकन हम टोकन के अंदर यूजर की जो आईडी वगैरह, आईडी ईमेल वगैरह उसको सेव करते हैं। टोकन ये सर्वर के साथ अटैच होते हैं और जब ये हम सेशन क्रिएट करते हैं ये सारी रिक्वेस्ट के सर्वर को जाती है। सर्वर एक रिटर्न में आपको एक टोकन देता है जो कि कुकीज में सेव हो जाता है। लेकिन हम जो टोकन है उसके अंदर पूरा का पूरा यूजर का डाटा स्टोर कर रहे हैं, यूजर की ईमेल और यूजर की आईडी, जिससे हमें पता चलेगा जो करंट यूजर है उसकी जो ईमेल है उसकी जो आईडी है वो क्या है। ठीक है, जो सर्वर से वापस आएगा हमारे पास। और इसके बाद सेशन सेशन क्रिएट किया। सेशन के अंदर दो वेरिएबल है, एक सेशन एक टोकन। और ये हम मैंने जस्ट कंसोल में करवाया था टोकन होता क्या है। और रिटर्न में हमने सेशन को रिटर्न करवाया यूजर के
ओके, रिटर्न में रिटर्न सेशन करेगा, रिटर्न में ये सारा कुछ आ जाएगा, लाइक सेशन सेशन हमने क्रिएट किया है और यूजर की ईमेल और उसकी आईडी वगैरह, ये सारा प्री डिफाइंड आपको मिला हुआ कॉल बैक्स मिल जाएंगे आपके नेक्स्ट ऑथ में, जो प्री डिफाइंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जब हम इधर सेव कर लेंगे, इसके बाद हमने मिडल वेयर ऐड करनी है कि मिडल वेयर के अंदर वो हमें बताए कि हमने कौन कौन से पेज के लिए इसको चलाना है और कौन कौन से पेज के लिए इसे नहीं चलाना। तो इसको करने के लिए इधर ये मिडल वेयर ऐड हो जाएगी। मिडल वेयर के अंदर हमने जस्ट मिडल वेयर के नाम का एक फंक्शन बनाना है, जिसको जो एक्सपोर्ट किया हुआ है उसमें टोकन गेट टोकन करेंगे जो हमने उधर से एक्सपोर्ट किया, लाइक इधर से हमने टोकन को एक्सपोर्ट किया, उसी टोकन को हम उधर गेट करेंगे। गेट टोकन के थ्रू ये भी प्रीडिफाइंड है, रिक्वेस्ट सीक्रेट के थ्रू इसके अंदर सेव सेंड करनी है रिक्वेस्ट और सीक्रेट। और साइन इन यूआरएल जो हमने साइन इन के लिए यूआरएल यूज किया या खुद बनाते हैं होम यूआरएल, वो जो आपका एक मेन पेज होता है, लाइक ये एक मेन पेज की होम यूआरएल जो एक स्लैश होती है। और इफ नॉट टोकन, टोकन को चेक करेगा अगर ये एक्सपायर तो नहीं हुआ, अगर एक्सपायर नहीं हुआ देन रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल, ये भी चेक करेगा इसके अंदर। अगर ये टोकन एक्सपायर नहीं हुआ देन इफ रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल, जो मैं आगे रिक्वेस्ट बनाने वाला हूँ उसकी यूआरएल के अंदर साइन इन वगैरह तो नहीं मौजूद, मतलब मैं साइन इन के पेज पे जाना तो नहीं चाह रहा, अगर वो नहीं है, ठीक है, सॉरी, इधर टोकन को चेक करेगा कि हमारा टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ। अगर हो गया है, नॉट का मतलब होता है कि टोकन एक्सपायर हो चुका है। देन आगे चेक करेगा इफ रिक्वेस्ट और नेक्स्ट यूआरएल, उसकी नेक्स्ट यूआरएल जिसकी रिक्वेस्ट हमने की है उसकी नेक्स्ट यूआरएल के अंदर ये साइन इन का पेज तो नहीं है। अगर नहीं है देन वो रिडायरेक्ट कर दे साइन इन की यूआरएल। ये इसी तरह है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो इधर ये करंटली मैं इस पेज पे हूँ, ठीक है, रूट पेज के ऊपर, लेकिन अब मैं आगे रिक्वेस्ट बनाने वाला हूँ। आगे रिक्वेस्ट कोई भी एक नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है उसकी नेक्स्ट यूआरएल जिसके ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर वो रीडायरेक्शन के अंदर साइन इन का पेज नहीं है, रीडायरेक्शन के अंदर साइन इन का पेज नहीं है, देन वो साइन इन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे। एल्स एल्स अगर उसका नेक्स्ट यूआरएल के अंदर साइन इन का पाथ है तो देन रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। इसी तरह कि अगर जब हमने सेशन क्रिएट कर ली है, सेशन क्रिएट करने के बाद भी अगर यूजर ट्राई करता है साइन इन के पेज पे जाने की, लेकिन साइन इन के पेज के ऊपर नहीं जा सकता, वो रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर चेक कर लिया अगर टोकन नहीं है देन वो ये वाला कोड रन करेगा, अगर टोकन है और वो साइन इन के पेज के ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट कर देगा किधर, होम पेज के ऊपर, ठीक है। एल्स एल्स के बाद भी अगर ये हमारी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती इफ नॉट टोकन या एल्स के अंदर, देन वो की क्या करते हैं, रीडायरेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट रिस्पांस, जो जिस पेज के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस पेज पे जाने की इजाजत दे दे, ठीक है। और ये नीचे एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग लिखे हुए हैं कि इन इन पेजेस के लिए ये मिडल वेयर सिर्फ रन होगी। आपने इधर मेंशन कर देना है कौन कौन से पेजेस के लिए आपको चाहिए थी, ठीक है। आप इधर ऐड यूजर इन्फो है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइक इसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, तो इधर हमने मिडल वेयर वगैरह भी ऐड कर ली। जब हम आप बनाएंगे अपना सेशन बनाएंगे तो ये मिडल वेयर भी रन होगी। तो आज हमने मिडल वेयर के नीचे भी इधर मेंशन किया हुआ है कि पेजेस स्टार्ट पेजेस स्लैश साइन इन के वक्त भी ये साइन जो ये पेज वगैरह रन होगा, ठीक है। ये मिडल वेयर सॉरी रन होगा। साइन इन के पेज के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, साइन इन और इधर हम इसके सेशन का थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर देते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इधर सेकंड्स में देते हैं। तो हम इधर 120 कर लेते हैं, लाइक इधर 2 मिनट्स हो जाएंगे।
ये हम इसको चेक करेंगे। साइन इन के ऊपर, साइन इन के पेज के ऊपर दोबारा आएंगे और अब हम इधर सेशन क्रिएट करेंगे। सेशन क्रिएट करने के जो 2 मिनट का होगा और साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो इधर आ गई, ये बन रहा है अभी सेशन 200 या 2। ये जो सेशन तो बन गया है। अब अगेन इसके ऊपर वापस पेज के ऊपर आने की ट्राई तो करते हैं। मे भी हमारा सेशन एंड हो चुका था। ऊपर दोबारा हमारी ये सेशन क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, हमने इधर इसकी यूआरएल गलत दी हुई है। लाइक साइन इन का इधर एस कैपिटल है और इधर ए वगैरह स्मॉल है। ट्रांजैक्शन ये भी इजाफी है। ओके, अब कंपाइल हो गया हमारे मिडिल। ओके, हम इधर दोबारा अगर उस पेज को जाने की ट्राई करते हैं लेकिन वो अगेन उसी पेज पे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। हम दोबारा एक दफ़ा जाके देखते हैं पेजेस और साइन इन के ऊपर हम दोबारा जाने की ट्राई करते हैं। अब हमारा सेशन एंड हो चुका है। अगेन हम इधर साइन इन करते हैं, साइन इन करते हैं। ये साइन इन हमने किया और अगेन हम अब ट्राई करते हैं पेजेस डॉट साइन इन पे दोबारा रीडायरेक्ट करने की, लेकिन वो देखिए दोबारा रीडायरेक्ट करके उधर ही आ जाता है। लाइक हमारा सेशन वगैरह क्रिएट हो चुका हुआ है, सेशन वगैरह और मिडल वेयर भी रन हो रही है। और जब हम इधर दोबारा साइन इन के इसके ऊपर आने की ट्राई करते हैं तो उसी टाइम ये रीडायरेक्ट वापस कर देता है। लाइक अगेन इसको देखते हैं, पेजेस साइन इन हमने ट्राई किया है लेकिन वो अगेन इसी के ऊपर रीडायरेक्ट कर, जो कि एक मेन पेज है। तो इधर हमारी मिडल वेयर भी एंड होगी कि हमने मिडल वेयर के कैसे ही ऐड। अगर आपको कोई भी फर्दर क्यूरी होती है, कोई भी इशू होता है इसको कंप्लीट करने में, तो आप मुझे मेल करते हैं या मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपको रीच आउट कर लूँ। ओके।